ये है कि नासा ने अब एक चेतावनी दी है जिसमें कहा गया है कि न्यूसेंस फ्लड साल 2030 तक है, बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगी। ये साल में एक या दो बार नहीं आएगी, ये फिर हर महीने आएंगे, क्योंकि जब भी चांद की ऑर्बिट में हल्का फुल्का बदलाव होगा तो ये बाढ़ ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। यानी कि दुनिया में अब अपने शोध और प्रिडिक्शन के लिए जाने जाना वाला नासा ये कह रहा है कि बाढ़ और चांद का कनेक्शन है, पोजीशन का कनेक्शन है। नासा की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि चांद अगर पोजीशन बदलता है या उसमें हल्की सी कंपन भी आती है तो ये भयानक बाढ़ ला सकती है, और न केवल एक बार बल्कि ऐसा महीने में कई बार हो सकता है। नासा की पब्लिक एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे चांद की स्थिति बदलती जाएगी वैसे वैसे तटीय इलाकों पर आने वाले न्यूसेंस फ्लड यहां रहने वालों के समुदायों के लिए खतरनाक होगी। इससे बचने के लिए दुनिया भर की सरकारें योजना सरकारों को बनानी होगी। अब जरा सोचिए कि अगर नासा की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो क्या होगा। अगर महीने में 10-15 बार बाढ़ आ जाए तो लोगों का कामकाज रुक जाएगा, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। लगातार पानी रहने की वजह से मच्छर जनित बीमारियां पनपेंगी। चांद की वजह से धरती के तटीय इलाकों पर बाढ़ की मात्रा और समय से ज्यादा हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया की बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसकी वजह से समुद्री जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। नासा की नई स्टडी के अनुसार चांद हमेशा से समुद्री लहरों पर असर डालता रहा है। चांद का खिंचाव और दबाव दोनों साल दर साल संतुलन बनाए हुए हैं। अगर चांद अपनी कक्षा में जरा सा भी अपनी जगह बदलता है तो इससे धरती पर कई तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि चांद 18.6 साल में अपनी जगह पर हल्का सा बदलाव करता है। इस पूरे समय में आधे वक्त चांद धरती की लहरों को दबाता है, लेकिन आधे वक्त ये चांद लहरों को तेज कर देता है, उसकी ऊंचाई बढ़ा देता है। अब चांद के 18.6 साल के पूरी साइकिल का वो आधा हिस्सा शुरू होने वाला है जो धरती की लहरों को तेज करेगा। ये 2030 में होगा। तब तक वैश्विक समुद्री जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। इसकी वजह से दुनिया के कई देशों में तटीय इलाकों में न्यूसेंस फ्लड की समस्या होगी। इससे ज्यादा दिक्कत अमेरिका में होगी, क्योंकि उस देश में तटीय पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर नासा की इस स्टडी को समझें तो साल 2030 यानी कि अब से ठीक करीब 9 साल के बाद धरती पर कहां बाढ़ आ जाए, कितनी भयानक तबाही आ जाए, ये कोई नहीं